Hello everyone, this is your Bandhini Sharma. Welcome back to my channel BMB Tutorial. So in last session we have discussed about the triangle, in which we have recalled the definition of triangle and the congruent figures, then congruent triangles. Okay, and in today's session we are going to discuss what are the criteria of congruency of triangles. We will study this topic in detail in this session. Okay, so let's start it. Now we will discuss the क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स. दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या क्राइटेरिया सेट किए गए हैं उनकी हम बात करेंगे. ठीक है, तो देखिए सपोज हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं. इन फिगर्स में एक ये साइड इक्वल दे रखी है, एक ये एंगल इक्वल दे रखा है और एक ये साइड दे रखी है इक्वल. तो अब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? होंगे. क्यों? देखिए यहाँ दो साइड तो आपको दे रखी है, इक्वल है, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल दे रखा है. तो बचा आपके पास क्या? ये साइड. अब ये साइड का मेजरमेंट केवल यहाँ तक ही है. ठीक है, वो भी क्या है? इक्वल. उनके बीच का इंक्लिनेशन भी इक्वल है. तो ये साइड जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये भी क्या आएंगी? इक्वल ही आएंगी. ठीक है, इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे. राइट. इफ वी हैव टू साइड्स एंड वन included angle between these two sides are equal to the corresponding sides and one included angle of other triangle, then triangles will be congruent. क्या होंगे? अगर दो साइड आपको और एक इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड का मतलब इन दो साइड के बीच का एंगल अगर आपको इक्वल दे रखा है दोनों ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. ठीक है, और ये इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं? दिस वन साइड देन दिस वन एंगल देन अगेन साइड, मीन्स साइड देन एंगल देन अगेन साइड, और भी से SAS. S for side, A for angle, included angle. ठीक है, ये जो एंगल है वो इन दो साइड के बीच का होना चाहिए. ये चीज़ आपको नहीं भूलना है. ठीक है, ऐसे एस का मतलब ये नहीं है कि कोई भी दो साइड आपको ट्राइंगल्स की इक्वल दे रखी हो और एंगल कोई भी हो आपका. अगर सपोज आपको ये दे रखा होता तो अब क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? नहीं. ये जो एंगल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? दोनों साइड का के बीच का एंगल होना चाहिए, इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए. ओके, सो द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज हियर SAS. S for side, A for angle, S for again side, means side angle side, side included angle side. Okay, so there is an axiom. We know that we don't prove axiom, but it's true. Okay, so first axiom is, that is 7.1, that is also congruency rule. First rule, that is side angle side. What is this axiom? Is two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Okay, two triangles are congruent. दो ट्राइंगल्स आपके कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? जब दो साइड और included angle between these two sides of a triangle are equal to the corresponding two equal side and one included angle are equal, then these two triangles will be
कॉन्ग्रुएंट। ओके, दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर आपको दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल दे रखा हो, किसके? दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और एंगल के, तब जाकर वो आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होंगे। सो फर्स्ट जो क्राइटेरिया हमने डिस्कस किया दैट इज साइड एंगल साइड, मीन्स देयर विल बी टू साइड्स हेयर एंड इंक्लूडेड एंगल। ओके, इन शॉर्ट वी राइट दिस रूल एज SAS। ओके, अगर दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है, तो अगर दो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल दोनों ही ट्राइंगल का क्या है? इक्वल है, देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, तो ऐसा नहीं है कि इस SAS को हम क्या लिख लें? AS। मीन्स अगर दो ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, सपोज ये एंगल आपको दोनों ट्राइंगल का 30 दे रखा है, ठीक है, उसकी ये एक साइड इक्वल है, दूसरी साइड ये इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। So this is not the included angle. Okay, so here side angle side not possible. Okay, ये क्या हो रहा है? एंगल साइड साइड, और यू कैन से SSA साइड साइड एंगल। दिस इज नॉट एनी क्राइटेरिया। ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है। मीन्स इस SAS, ये जो बीच में आपका सेंटर में A आ रहा है, एंगल आ रहा है, इसका मतलब एंगल के दोनों दो साइड जो वो एंगल बना रही हैं, यहाँ पर देखिए ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड मिलकर ये एंगल बना रही हैं, तो ये एंगल इंक्लूडेड होगा। ठीक है, साइड एंगल साइड। ओके, ऐसा आप बिल्कुल भी इस रूल को नहीं लिख सकते हैं कि अच्छा देखा आपने ट्राइंगल में दो साइड दे रखी है कोई भी, और कोई भी एक एंगल इक्वल दे रखा है, जैसे यहाँ पर ऐसे लगेगा। नो, हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो साइड्स हैं उनके बीच का एंगल होगा। ठीक है, इसलिए आप SAS को ना ही ASS लिख सकते हैं ना ही SSA लिख सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। सेकंड क्राइटेरिया क्या है? अगर दो ट्राइंगल की एंगल साइड एंगल मीन्स दो एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड बिटवीन दीज टू एंगल आर इक्वल, देन दे विल बी congruent triangle. Okay, so see here, angle side angle, इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल इस ट्राइंगल में ये है, साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल है, देन ये एंगल ये भी करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है दोनों ही ट्राइंगल में, और क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल। ओके, तो अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और उनके बीच की साइड इक्वल है तो ट्राइंगल्स आपके क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर रूल कौन सा? ASA। ओके, ASA। ठीक है, इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल, इन शॉर्ट ASA। ओके, अब आपको एक चीज़ पता है कि अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स आपको पता है, तीसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स, यहाँ पर हम दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, कोई भी दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड वन विल ऑल्सो बी इक्वल। यहाँ पर क्या है? 45 45, तो ये क्या आएगा? 90। सिमिलरली यहाँ पर भी 90 आएगा। ठीक है, तो इसलिए इस रूल को हम क्या लिख सकते हैं? AAS। ओके, और SAA। फर्स्ट रूल में क्या था? दो साइड थी, इंक्लूडेड एंगल था। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो थर्ड साइड भी दोनों ट्राइंगल की इक्वल होगी। बट एंगल के केस में क्या होता है कि अगर दो एंगल्स आपको ट्राइंगल के पता हैं, ठीक है, हम दो ट्राइंगल्स को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, उनके दो एंगल्स इक्वल हैं तो थर्ड वाला भी इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि
तीनों ही एंगल्स आपस में क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के क्या है, इक्वल है। इसलिए हम इस रूल को कैसे लिख सकते हैं, ए एस और एस ए, ठीक है। तो इस रूल को इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। और ये अगर आपको सपोज किसी ट्राइंगल में इस तरीके से आपको दे रखा हो, ये एक एंगल दे रखा हो, सपोज ये साइड आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है और ये एंगल आपको 85 डिग्री दे रखा है। ऐसे ही एक और ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल आपको सपोज 30 दे रखा हो, ठीक है, और ये साइड 5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो इंक्लूडेड साइड नहीं है, दो एंगल्स दो दे रखे हैं और एक साइड दे रखा है, लेकिन यहाँ जो साइड है वो इंक्लूडेड नहीं है, मीन्स इन दोनों एंगल्स के बीच में कॉमन नहीं है वो साइड, ठीक है। फिर भी यहाँ पर कौन सा रूल, कौन सा क्राइटेरिया, ए एस, ओके, ए एस ए कह लीजिए, ए एस कह लीजिए, या एस ए कह लीजिए, ठीक है। तो भी ये ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। तो अब इस क्राइटेरिया के लिए एक थ्योरम है और थ्योरम को हम जानते हैं, थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग प्रीवियस एक्सियम, फॉर्मूले, व्हाटएवर, ओके। तो इस क्राइटेरिया को भी हम थ्योरम लेंगे और थ्योरम को हम प्रूव भी करेंगे कि क्यों अगर दो ट्राइंगल्स के दो करस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है तो ट्राइंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। सो सेकंड थ्योरम दैट इज बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरिया, ओके, वी विल प्रूव दैट। नाउ सी फर्स्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फॉर सेकंड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी मीन्स ASA रूल, ओके। नाउ अब तक हमने क्या किया है, कॉन्ग्रुएंसी के 4 क्राइटेरिया हैं, 4 रूल्स हैं जिनको बस हमने स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ा था और उन्हें क्वेश्चंस में अप्लाई किया था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम प्रूव करके भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये थ्योरम है ASA रूल के लिए, क्या, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if 2 angles and the included side of one triangle are equal to 2 angles and the included side of other triangle, ओके। तो यहाँ पर आपको क्या, 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड किसके इक्वल है, सेकंड ट्राइंगल के 2 एंगल और इंक्लूडेड साइड के, तो ये ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। तो यहाँ गिवन पार्ट हमें क्या दे रखा है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C is equals to angle F, okay, and the side included side means BC is equals to EF। ये हमारा गिवन पार्ट हो गया। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि 2 ट्राइंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के इक्वल होंगे, मीन्स ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये जो इंक्लूडेड साइड है फर्स्ट ट्राइंगल की वो दूसरे ट्राइंगल के इंक्लूडेड के साइड के इक्वल होगी। तो ये ट्राइंगल्स कैसे होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, ओके। नाउ सी हमने फर्स्ट एक्सियम पढ़ा है कि अगर 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल 2 ट्राइंगल का इक्वल है देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, वही एक्सियम हम यहाँ यूज़ करेंगे, ओके। तो फर्स्ट केस यहाँ पर ये है, यहाँ पर 2 एंगल्स दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है, ठीक है। तो देखिए एक ये साइड हो गई, एक ये एंगल हो गया। अगर ये साइड सपोज AB DE के इक्वल है, मीन्स लेट, ये पॉइंट हमने लेट किया है कि अगर ऐसा है ट्राइंगल में कि लेट AB इज इक्वल टू DE, ओके, AB इक्वल्स टू DE, देन by SAS rule triangle ABC
will be congruent to triangle DEF. ठीक है, फर्स्ट जो केस है वो क्या है, उसमें हम क्या लेट कर रहे हैं कि अगर सपोज ट्राइंगल में ये साइड ABDE के इक्वल है तो एक साइड आपकी ये लेट की है हमने, इक्वल हो गई, एक ये एंगल ये गिवन है हमें इक्वल, और एक ये साइड इक्वल है, तो यहाँ कौन सा एक्सियम SAS से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है। ठीक है, गिवन हमें क्या है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E एंड साइड BC इक्वल्स टू EF एंड वन साइड वी हैव लेट हेयर AB इक्वल्स टू DE। ओके, साइड एंगल साइड by SAS axiom triangle ABC will be congruent to triangle DEF. ओके, एक फर्स्ट केस ये हो गया। अब सेकंड केस क्या यहाँ अराइज हो सकता है, जरूरी तो नहीं है, यहाँ पर हमें गिवन पार्ट क्या है, दो एंगल और एक साइड, क्या पता ये AB साइड DE से ग्रेटर हो। इफ सपोज AB is greater than DE, एक केस ये भी अराइज हो सकता है। पहला केस जो हमने लेट किया है कि ये दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल है। ठीक है, तो हमने इजीली प्रूव कर लिया। अब सपोज अगर ये है कि AB इज ग्रेटर दैन DE, देन हाउ विल वी प्रूव दिस। ओके, सो सी हियर, हम क्या करेंगे, अगर AB DE से ग्रेटर है तो एक पॉइंट हम इसमें ऐसा ले रहे हैं P, जो कि क्या इस साइड DE के इक्वल होगा। ओके, लेट P is a point on AB such that BP equals to DE। ठीक है, क्यों, क्योंकि AB क्या है, DE से ग्रेटर है, तो हमने एक पॉइंट P ऐसा लिया जो DE के इक्वल है। ठीक है, तो इस पॉइंट को जब हम वर्टेक्स C से ज्वाइन करा रहे हैं तो ये एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये साइड आपकी इस साइड के इक्वल है, वाई कंस्ट्रक्शन। ओके, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आपको दे ही रखा है, और ये साइड BC EF के इक्वल भी दे रखा है। तो बाई SAS दोनों ट्राइंगल कौन कौन से, PBC एंड DEF विल बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो राइट हियर, सिंस BP is equals to DE, angle B is equals to angle E, BC is equals to EF given था। ठीक है, then triangle PBC congruent to triangle DEF, why SAS रूल। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से, PBC एंड DEF। और हमें पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल PCB इक्वल टू एंगल DFE बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, बट हमें गिवन क्या था, एंगल ACB मीन्स जिसे हम एंगल C बोल रहे थे, वो एक्चुअली क्या है, एंगल ACB, दैट इज इक्वल्स टू एंगल DFE। ये क्या हमें गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों को जरा कंपेयर करिए, PCB इक्वल्स टू DFE एंड ACB ऑल्सो DFE के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है,
एंगल पी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये एंगल पी सी बी किसके इक्वल है? ए सी बी के। और इक्वल कब होगा ये दोनों? जब P A पर लाई करेगा। मीन्स P पॉइंट, P वर्टेक्स will lie on vertex A। यहां से क्या निकल के आ रहा है कि DFE PCB के भी इक्वल है और ACB के भी इक्वल है। और ऐसा कब पॉसिबल होगा? मतलब ये दोनों एंगल्स आपके क्या हैं? इक्वल है। और इक्वल है तो इसका मतलब ये जो P हम अलग लेकर चल रहे थे A से, दैट विल लाई ऑन वर्टेक्स A, मीन्स दिस साइड CP विल लाई ऑन AC। ओके, AC पर लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर आपकी साइड इक्वल है AB इज इक्वल्स टू DE, तो भी ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अगर AB को हम, दूसरा केस जो है AB अगर सपोज DE से ग्रेटर है तो वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से क्या चीज़ निकल रही है कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल है देन दे विल श्योरली बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। अब एक केस और अराइज हो सकता है कि अभी हमने क्या कब बोला कि AB इज ग्रेटर देन DE। सपोज DE इज ग्रेटर देन AB, तो हम क्या करेंगे? DE पे एक पॉइंट ऐसा लेंगे जो AB के इक्वल होगा। थर्ड केस क्या है? DE इज ग्रेटर देन AB। अब एक और चीज़ है कि हम ये केसेस लेकर क्यों चल रहे हैं। यहाँ पर हम पूरी तरीके से श्योर करना चाहते हैं कि दो ट्राइंगल के अगर तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड इक्वल है देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। इसलिए हम ये तीन केस लेकर चल रहे हैं कि AB हो सकता है DE से बड़ा हो, या AB हो सकता है DE से छोटा हो, या इक्वल हो। तो तीनों ही केस में हमें क्या मिल रहा है? नहीं, AB क्या है? DE के इक्वल होगा। ठीक है, DE साइड के इक्वल होगा। तो देखिए जो थर्ड केस है, सपोज इफ DE इज ग्रेटर देन AB, तो एक पॉइंट हम यहाँ पर Q ऐसा ले रहे हैं जो किसके? AB के इक्वल होगा। ओके, AB के इक्वल होगा। ज्वाइन कर दीजिए QF को। ठीक है, so let Q a point on DE such that QE is equal to AB। ओके, हमने Q पॉइंट DE पे लिया क्योंकि यहाँ पर केस क्या है? DE इज ग्रेटर देन AB। दो ट्राइंगल हैं, दोनों में से कोई भी बड़ा छोटी साइड हो सकती है। तो हम तीनों ही केस लेकर चल रहे हैं और लास्ट में जाकर क्या शो कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि बड़ी या छोटी हूँ, ये साइड्स क्या होंगी? इक्वल ही होंगी। तभी ये दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो वी हैव टेकन Q a point on DE such that QE is equals to AB। okay, now what we have given, since QE is equals to AB and angle B is equals to angle E and side BC is equals to side EF, okay, then triangle ABC is congruent to triangle QEF। ठीक है, ये साइड आपकी एक इक्वल है, ये एंगल इक्वल, और एक ये साइड इक्वल है। इन दोनों ट्राइंगल ABC और QEF की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय SAS रूल। ओके, ये दोनों ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। सो
angle ACB will equal to angle QC QFE, ओके। और हमें दिया क्या है, गिवन पार्ट क्या है कि ACB किसके इक्वल है, DFE के, दैट वी हैव गिवन हियर, ठीक है। दोनों को एक हमने निकाला है, दूसरा हमें गिवन है, ठीक है। तो देखिए ACB QFE के भी इक्वल है, ACB DFE के भी इक्वल है। इसका मतलब ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब QFE किसके इक्वल होगा, DFE के, और DFE QFE के इक्वल है, मीन्स ये एंगल आपका और ये दोनों इक्वल हैं। तो ऐसा कब होगा, जब ये साइड इस साइड पर लाई करेगी, मीन्स Q पॉइंट D पर लाई करेगा। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, साइड QC QF इज इक्वल्स टू DF। ये चीज़ क्या इम्प्लाइज कर रही है कि QF किसके, DF के इक्वल है, ओके। इसलिए ये दोनों ही ट्राइंगल क्या होंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स ये साइड्स आपकी क्या होंगी, इक्वल ही होंगी। अगर दो एंगल और एक साइड आपके दो ट्राइंगल के इक्वल दे रखे हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, दैट वी हैव प्रूव्ड हियर, ओके। दैट्स व्हाई ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF। Why? Because ऐसा कोई पॉइंट क्यों लाई ही नहीं करेगा, मीन्स ये साइड्स क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, ठीक है। ओके, तो ये थ्योरम है, इसको हमें प्रूव करना था। इसमें हमने कौन सा एक्सियम, फर्स्ट एक्सियम SAS यूज़ किया है। तो उसके लिए हमें क्या है, यहाँ पर दो एंगल और एक साइड आपको गिवन थी, ठीक है। लेकिन हमें SAS रूल को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए दो साइड्स इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। इसका मतलब अगर हम ये साइड ले रहे हैं और ये एंगल ले रहे हैं तो ये साइड आपकी दोनों ट्राइंगल की क्या होनी चाहिए थे, इक्वल होनी चाहिए थी। अब ठीक है, तो हम यहाँ 3 केस अराइज होते हैं, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि अगर सपोज ये दोनों साइड आपकी इक्वल है तो बाई SAS रूल दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब अगर सपोज ये साइड आपकी AB, फर्स्ट ट्राइंगल ABC की AB साइड ग्रेटर है DE से, तो तब क्या होगा, तो हमने वहाँ पर जब निकाला तो क्या आ रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट लाई कर ही नहीं रहा है। मतलब करेगा भी कब, जब वो पॉइंट A को कॉन्साइड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेकंड केस आप कह रहे हो कि सपोज DE इज ग्रेटर देन AB, तो हमने क्या किया, एक पॉइंट ऐसा लिया DE पे जहाँ पर QE AB के इक्वल है, तब जाकर हमने SAS रूल लगाया। SAS रूल लगाया तो वहाँ से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, तो क्या निकल के आ रहा है कि DFE एंड QFE क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और हम जब Q पॉइंट ले रहे हैं तो क्या डिफरेंट आपको दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब ये दोनों, मतलब QFE और DFE आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब Q पॉइंट किस पर, D पर ही कॉन्साइड करेगा, ओके। तो मतलब हमने तीनों केस लेकर देख लिए, लेकिन प्रूफ क्या हो रहा है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF व्हेन यू हैव गिवन 2 एंगल्स एंड 1 इंक्लूडेड साइड, ओके। So that's all for today's session, in which we have discussed the basic part of chapter triangle, topic triangles, and congruency rules or criteria for the congruency of triangles, in which we have discussed first axiom and first theorem, that is for rule number 2. Okay, so if you have any query, doubt related to today's session, can ask on comment section, okay. And in my next upcoming session we are going to discuss exercise 7.1. Till then, keep watching my channel. Thank you.